दोस्तों, फर्स्ट एपिसोड में देखा था कि अब्दुल खानापुरा गांव से निकलकर बॉम्बे आ जाता है शौकत भाई के पास। फिर वो कौशल के साथ स्टैम्प बेचने का काम करता है। फिर उसको स्टैम्प पेपर में अपनी किस्मत दिखती है। फिर वो इस काम के लिए जुड़ जाता है क्योंकि उसे पैसा कमाना नहीं बनाना था। इसी के साथ हम सेकेंड एपिसोड की शुरुआत करते हैं। राकेश मूवी धमाका प्रेजेंट स्कैम 2003 द तेलुगु स्टोरी एपिसोड 2। तभी राजीव गांधी की हत्या के बाद पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए थे। तब विदेशी कंपनियों के लिए भी भारत ने दरवाजे खोल दिए थे। सभी कंपनियों को भारत में पैसों का अच्छा कमाई का अवसर नजर आ रहा था। तभी सभी अपने पैर जमाने में लगे हुए थे। फिर बाबरी मस्जिद वाली घटना हुई, उसके कारण देश भर में दंगे शुरू हुए। ऐसे माहौल में भी इन दोनों की प्लानिंग चल रही थी कि 33,000 में से थोड़ा बहुत रुपया कैसे निकाला जाए। फिर अब्दुल बताता है कि स्टैम्प पेपर का सफर नासिक से शुरू होता है। देश भर के लिए स्टैम्प पेपर यही से ही छपते हैं। अलग अलग स्टैम्प पेपर का वजन भी अलग अलग होता है। लाखों रुपए के स्टैम्प पेपर पूरी सिक्योरिटी के साथ ट्रकों में भरकर लेके जाते हैं और उसको देश भर पहुंचाने के लिए ट्रेन का भी इस्तेमाल किया जाता है। नासिक से ट्रेन बॉम्बे भेजी जाती है। फिर बॉम्बे की खपत अनुसार बहुत सारे स्टैम्प पेपर ओल्ड कस्टम हाउस में रखे जाते हैं। फिर लाखों करोड़ों के स्टैम्प पेपर देश भर में बांटे जाते हैं। लेकिन हमें ट्रेन बॉम्बे पहुंचने के पहले ही चोरी को अंजाम देना पड़ेगा। लेकिन रेलवे सिक्योरिटी के नाक के नीचे से चोरी कैसे की जाए? फिर दोनों रेलवे स्टेशन जाकर पूरी स्थिति का जायजा लेते हैं। पेपर को डबल चेक करने के बाद पूरे माल को नोट किया जाता है और बक्सों में डालकर सरकारी मोहर लगाई जाती है। उसके बाद मालगाड़ी में रखा जाता है। मान लो मालगाड़ी में चोरी करके ना भी पकड़े जाए पर इनकी चोरी तो पकड़ी ही जाएगी। अब हमें ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा कि चोरी एक बार नहीं बार बार की जा सके। फिर इनका पहला निशाना रहता है स्टेशन मास्टर साहेबराव कदम। अब्दुल को पता था कि इसकी कोई ना कोई तो कीमत होगी, इसलिए अब्दुल साहेबराव कदम को खरीदने जाता है। पर कौशल किसी को भी पैसे नहीं देना चाहता था। पर अब्दुल उसे समझाता है कि यह काम हम अकेले नहीं कर सकते, हमें पूरी टीम बनानी पड़ेगी। फिर वो जाते हैं प्रेस में जहाँ फिल्मों के पोस्टर छापे जाते थे। वो वहाँ पर स्टैम्प पेपर छापने के लिए वहाँ से एक टाई बनवाते हैं। अब उन्हें जरूरत थी प्रिंटिंग प्रेस की। फिर जाते हैं एक चाचा के पास और उसे कहते हैं कि दिन में तुम अपनी शादी ब्याह के कार्ड छापो और रात को हम अपना काम करेंगे और इस काम के बदले हम आपको पैसे भी देंगे। दोनों का ही पेट चल जाएगा इसमें। अब स्टैम्प पेपर की छपाई शुरू हो जाती है। इनका प्लान था कि असली पेपर निकालकर वहाँ पर नकली पेपर रखना ताकि काम भी हो जाए और किसी को पता भी न चले। ये नकली स्टैम्प पेपर को मार्केट में भी बेच सकते थे, परंतु इनकी चोरी उसमें पकड़ी जाती। कौशल बहुत डर रहा था, लेकिन अब्दुल समझाता है कि ये स्टैम्प पेपर भारत के अलग अलग कोने में पहुंच जाएंगे। मान लो किसी को पता भी चल जाए कि ये स्टैम्प पेपर सही नहीं है तो कौन हमारे पास आएगा? सरकार को कहा इतना टाइम है, वो इसे मिस प्रिंटिंग समझकर फेंक देंगे। फिर ये दोनों ट्रेन को बॉम्बे पहुंचने से पहले चोरी को अंजाम देते हैं। वो बक्से में से असली पेपर निकालकर वहाँ नकली पेपर रख देते हैं और उसके ऊपर सरकारी मोहर लगा देते हैं और काम होने के बाद स्टेशन मास्टर को उसकी मोहर वापस कर देते हैं। फिर वो स्टैम्प पेपर को बेचने गणेश कामले के पास जाता है। लेकिन गणेश कामले की स्टैम्प पेपर की खपत महीने में 3 या 4 पेपर की थी। फिर वो कॉर्पोरेट वकील के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन इनका प्लान ये था कि हर छोटे मोटे वकीलों को स्टैम्प पेपर बेचना। स्टैम्प पेपर बेचकर इनकी कमाई तो अच्छी हो रही थी, लेकिन इनका माल बल्क में नहीं बिक रहा था। इनके पास समुद्र जितना स्टैम्प पेपर था, पर ये लोटा भर ही बेच पाते थे। इतनी मेहनत करके भी इनको 30 या 35,000 तक ही फायदा होता था। कौशल को इतना पैसा ठीक लग रहा था, पर अब्दुल खुश नहीं था। अब हमने 2 नंबर का पैसा कमाया है तो इसे हम उड़ाएंगे भी। फिर कौशल अब्दुल को डांस बार में लेके जाता है। कौशल लड़कियों पर पैसे उड़ाता है, लेकिन अब्दुल को ये चुभ रहा था पैसे लड़कियों पर उड़ाना। तब अब्दुल का दिल भी एक लड़की पे आ जाता है, लेकिन अब्दुल को अपनी औकात का पता था, इसलिए वो वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर अब्दुल का भाई सलीम उसके पास काम करने आ जाता है, लेकिन अब्दुल अपनी अम्मी की जिम्मेदारी है इसलिए वो उसको गाँव भेज देता है। फिर वो अपना माल बेचने को कॉर्पोरेट वकील के पास जाता है। उसकी लागत महीने में 80 या 100 पेपर की थी, वो भी 500 वाले। लेकिन वो पेपर उसी के पास से खरीदता है जिसके पास लाइसेंस होती है। फिर वो गणेश कामले के पास जाकर लाइसेंस अप्लाई करता है। एजेंट कहता है कि मैं एप्लीकेशन लगा तो दूंगा, लेकिन भराडे के पास जाकर वो अटक जाएगी।
अब्दुल टेंशन में था। कौशल उसे समझाता है कि अपना जैसा भी चल रहा है बढ़िया चल रहा है, रोज 10-12 पेपर तो बिक जाते हैं, पर अब्दुल को रोज हजारों स्टैम्प पेपर बेचने थे। वो अपनी ऐसी औकात बनाना चाहता था कि बार डांसर पर पैसा उड़ा सकूं। फिर एक रात को उनके मोहल्ले में रेड पड़ जाती है, लेकिन पुलिस को कोई भी शक नहीं होता कि यहाँ गैर कानूनी काम चल रहा है। फिर वो बाजू में नकली दारू बेचने वाले को पकड़कर लेके जाते हैं। अब इनको ऐसी जगह का इंतजाम करना था जहाँ पुलिस वाले ना पहुंच पाए। फिर अब्दुल अपना दिमाग चलाता है, क्यों ना पुलिस वालों से ही दोस्ती कर ली जाए। फिर वो 20,000 देकर पुलिस को वो फंड पुलिस के हाथों दरगाह में डोनेट करवाता है। इस कारण पुलिस की फोटो अखबार में आती है। अब पुलिस के साथ उसकी दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन कौशल झावेरी खुश नहीं था। जब अब्दुल पुलिस के साथ बार में बैठा था तब कौशल अकेला बैठा था। वो अंदर ही अंदर उबल रहा था। फिर अब्दुल इंस्पेक्टर डोम्बे से पूछता है कि मुझे लाइसेंस बनवाना है, तो डोम्बे कहता है कि यह काम तो तुकाराम ही कर सकता, पैसा फेंक और जो चाहे काम करो। लेकिन कौशल को लाइसेंस के लिए 1 भी रुपया उड़ाना चुभ रहा था। फिर अब्दुल तुकाराम के एनजीओ पर जाता है। फिर उसकी मुलाकात जुबेन और सुलेमान के इन 2 लड़कों से होती है। अब्दुल कहता है कि मैं तुकाराम साहब का जन्मदिन मनाना चाहता हूँ और उस दिन मैं उनको 50,000 भी डोनेट करूंगा। इस तरह से अब्दुल का कनेक्शन तुकाराम से हो जाता है। इस वजह से कौशल की अब्दुल से दूरियां बढ़ जाती है। फिर कार में अब्दुल तुकाराम को 50,000 रुपए देता है और कहता है कि मुझे वेंडर लाइसेंस बनवाना है। फिर तुकाराम अब्दुल को ऑफिसर भराड़े के पास लेके जाता है। भराड़े के पास वेंडर लाइसेंस की सभी एप्लीकेशन इसके पास ही आती थी। भराड़े कहता है कि अब्दुल की एप्लीकेशन के पहले ही 1500 एप्लीकेशन है, उनमें से 800 तो आपकी ही पार्टी में से है, इतने में ये क्या ही कमा लेगा। तुकाराम कहता है कि देखो 100-200 होते तो मैं भी देख लेता, पर इतनी एप्लीकेशन में तुम्हारा मुश्किल होगा। अब्दुल वहां से उठकर वापस आ जाता है। फिर नाराज होकर वो अपने अड्डे पे आ जाता है। वहाँ दारू के नशे में कौशल बैठा होता है। वो कहता है कि तुम कभी दरगाह पर, कभी पुलिस पर, तुकाराम पर, क्या ये पैसा तुम्हारे अकेले का है जो तुम उसे उड़ाते फिर रहे हो। अब्दुल कहता है कि ये आइडिया मेरा ही था, अगर लाइसेंस अगर मिल जाए तो मेरे अकेले की नहीं, हम दोनों की लाइफ सेट हो जाएंगी। कौशल कहता है कि ये सब मिलकर तुम्हें चुतिया बना रहे हैं। फिर अब्दुल को ये बात अच्छी नहीं लगती और दोनों में मारपीट शुरू हो जाती है। कौशल कहता है कि मेरे बिना तेरी औकात कुछ भी नहीं है। अब्दुल कहता है कि तू औकात से अकल नहीं खरीद सकता, पर मैं अकल से अपनी औकात बनाऊंगा। अब अब्दुल की मुसीबतें बढ़ती जा रही थी। कौशल ने भी अब्दुल का साथ छोड़ दिया था। अब देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। अगला एपिसोड में जल्द ही अपलोड करूंगा। बाय बाय।